नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की उस खूबसूरत प्रतिभाशाली और सदाबहार अभिनेत्री के बारे में जिनका नाम लेते ही भारतीय फिल्म जगत का एक सुनहरा दौर हमारी आंखों के सामने आ जाता है। वह नाम है विजयंती माला। विजयंती माला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वह नृत्य, अभिनय, सौंदर्य और शालीनता का ऐसा संगम थी जिसने हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी। उनकी आँखों की भाव भंगिमा, चेहरे की मुस्कान, संवाद बोलने का अंदाज और सबसे बढ़कर उनका नृत्य दर्शकों के दिल में आज भी अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। दोस्तों, उस दौर में जब फिल्मों में अभिनय के साथ साथ नृत्य की भी बहुत बड़ी भूमिका होती थी, वैजयंती माला ने अपनी कला से यह साबित कर दिया कि एक कलाकार सिर्फ पर्दे पर दिखाई नहीं देता, बल्कि अपनी कला के माध्यम से दर्शकों के दिल में बस जाता है। वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 को मद्रास, वर्तमान चेन्नई में हुआ था। बचपन से ही उन्हें नृत्य का गहरा लगाव था। उन्होंने भरतनाट्यम का प्रशिक्षण लिया और बहुत कम उम्र में मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यह शास्त्रीय नृत्य आगे चलकर उनके फिल्मी कैरियर की सबसे बड़ी ताकत बना। कम उम्र में ही उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों से अपने अभिनय सफ़र की शुरुआत की। इसके बाद जब उन्होंने हिंदी फिल्मों की दुनिया में कदम रखा तो धीरे धीरे उनकी प्रतिभा पूरे देश में पहचानी जाने लगी। वैजयंती माला के फिल्मी सफ़र की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने केवल खूबसूरत अभिनय बनकर रहने से इनकार किया। उन्होंने अपने किरदारों में जान डालने की कोशिश की। उनकी फिल्मों में कभी प्रेम था, कभी दर्द था, कभी त्याग था, कभी संघर्ष था और कभी ऐसा नृत्य जिसे देखकर दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते थे। उनके कैरियर में कई यादगार फिल्में आईं, जैसे नागिन, देवदास, नया दौर, आशा, गंगा जमुना, संगम और ज्वेल थीप जैसी फिल्मों ने उनके अभिनय और लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विशेष रूप से देवदास में उनका चंद्रमुखी का किरदार आज भी हिंदी सिनेमा के यादगार किरदारों में गिना जाता है। इस भूमिका में उन्होंने केवल सुंदरता नहीं दिखाई, बल्कि एक स्त्री की भावनाओं को पर्दे पर उतारा, जिसके भीतर प्रेम भी था और पीड़ा भी। उनके अभिनय की खूबी यही थी कि कई बार वह बिना ज़्यादा संवाद बोले ही बहुत कुछ कह देती थी। उनकी आंखें बोलती थीं, उनकी मुस्कान कहानी कहती थी और उनका नृत्य तो जैसे भावनाओं की भाषा बन जाता था। दोस्तों, विजयंती माला के नृत्य की बात हो और उनकी फिल्मों के गीत याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका नृत्य बेहद सधा हुआ, आकर्षक और भावपूर्ण था। वह सिर्फ कदम नहीं मिलाती थी, बल्कि गीत के हर शब्द को अपने चेहरे और शरीर की भाव भंगिमा से जीवंत कर देती थी। इस वजह से वह हिंदी सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में शामिल हुई जिन्होंने फिल्मी नृत्य को एक अलग स्तर पर पहुंचाया। नया दौर में उनका अंदाज हो, गंगा जमुना में उनका अभिनय हो या संगम में उनकी खूबसूरती और भावनाएं, हर भूमिका में उन्होंने अपने व्यक्तित्व की अलग छाप छोड़ी। फिर आती है फिल्म संगम। संगम हिंदी सिनेमा की बेहद लोकप्रिय फिल्मों में से एक थी और इसमें विजयंती माला की भूमिका ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। प्रेम, दोस्ती,
रिश्तों और भावनाओं की इस कहानी में उनका अभिनय बहुत प्रभावशाली रहा। उनकी जोड़ी राज कपूर के साथ भी दर्शकों को खूब पसंद आई, लेकिन वैजयंतीमाला का सफ़र केवल फिल्मी सफलता की कहानी नहीं है, यह मेहनत, अनुशासन और कला के प्रति समर्पण की कहानी भी है। उन्होंने यह दिखाया कि यदि किसी कलाकार के भीतर प्रतिभा के साथ मेहनत करने का जज्बा हो, तो वह समय की सीमाओं को पार कर सकता है। आज इतने वर्ष बाद भी जब उनकी पुरानी फिल्मों के गीत या दृश्य सामने आते हैं तो एक अलग ही दौर की याद ताज़ा हो जाती है। वह दौर जब फिल्मों में संगीत का अपना जादू था, जब गीत कहानी का हिस्सा हुआ करते थे, जब कलाकारों की अदाकारी में ठहराव था और जब एक अभिनेत्री की खूबसूरती के साथ उसकी कला को भी उतनी ही अहमियत दी जाती थी। वैजयंतीमाला ने अपने समय के कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया। उनके अभिनय सफ़र में हिंदी सिनेमा के अनेक महान कलाकारों और निर्देशकों का साथ मिला। उन्होंने हर भूमिका से कुछ नया करने की कोशिश की और अपने कैरियर को सिर्फ लोकप्रियता तक सीमित नहीं रखा। उनकी एक खास पहचान थी शास्त्रीय नृत्य और फिल्मी अभिनय का खूबसूरत मेल। यह मेल उन्हें अपने दौर की दूसरी अभिनेत्रियों से अलग बनाता था। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी प्रभावशाली थी कि कैमरा जब उन पर आता था तो दर्शकों का ध्यान अपने आप उनकी ओर चला जाता था। वैजयंतीमाला की खूबसूरती में एक खास तरह की गरिमा थी। वह पारंपरिक भारतीय रूप को आधुनिक फिल्मी अंदाज के साथ प्रस्तुत करती थी। साड़ी हो, पारंपरिक आभूषण हो या नृत्य की पोशाक, हर रूप में वह बेहद आकर्षक दिखाई देती थी। लेकिन दोस्तों, किसी कलाकार की असली पहचान उसकी खूबसूरती नहीं होती, असली पहचान होती है उसकी कला। और वैजयंतीमाला की कला आज भी जीवित है। उनके नृत्य को आज भी याद किया जाता है, उनकी फिल्मों की आज भी देखा जाता है, उनके गीत आज भी सुने जाते हैं और उनकी अदाकारी आज भी नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने हिंदी सिनेमा में उस समय अपनी पहचान बनाई जब फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिभा स्पर्धा बहुत ज़्यादा थी और एक अभिनेत्री के लिए लंबे समय तक अपनी जगह बनाए रखना आसान नहीं था। लेकिन वैजयंतीमाला ने अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। उनके अभिनय में भावनाओं की गहराई थी और नृत्य में अनुशासन। यही कारण है कि वह सिर्फ अपने समय की स्टार नहीं रही, बल्कि हिंदी सिनेमा के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। दोस्तों, समय बदलता है, फिल्में बदलती हैं, तकनीक बदलती हैं, लेकिन सच्ची कला कभी पुरानी नहीं होती। वैजयंतीमाला इसका एक खूबसूरत उदाहरण है। आज की पीढ़ी शायद उस दौर को, फिल्मों को उस तरह महसूस ना कर पाए, लेकिन जब कोई पुराना गीत बजता है और पर्दे पर वैजयंतीमाला का नृत्य दिखाई देता है तो उस समय की खूबसूरती फिर से जीवित हो जाती है। उनकी कला हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल प्रसिद्ध होने का नाम नहीं है। सफलता वह है जब आपके जाने के वर्षों बाद भी लोग आपको सम्मान से याद करें। और वैजयंतीमाला को आज भी इसी सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनका नाम हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में हमेशा चमकता रहेगा। उनकी मुस्कान, उनका अभिनय, उनका नृत्य और उनकी फिल्मों की याद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, अगर हम वैजयंतीमाला के पूरे फिल्मी सफ़र को एक वाक्य में कहना चाहें तो शायद यही कहेंगे,
वैजयंतीमाला वह सितारा है जिसकी चमक समय के साथ कम नहीं हुई, बल्कि पुरानी यादों के साथ और भी खूबसूरत होती चली गई। आज भी जब पुराने हिंदी सिनेमा की बात होती है तो वैजयंतीमाला का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। वह एक ऐसी कलाकार थी जिन्होंने अपनी मेहनत से पहचान बनाई, अपनी कला से लोगों के दिल को जीता और अपने नृत्य से पर्दे को जीवंत कर दिया। दोस्तों, आपको वैजयंतीमाला की कौन सी फिल्म या कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हिंदी सिनेमा के पुराने सितारों की ऐसी ही दिलचस्प और यादगार कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हिंदी सिनेमा की एक और सुनहरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और पुराने सिनेमा की सुनहरी यादों को दिल में संजोए रखिए।